जाएगा? हमने ऑलरेडी सुन रखा है कि गूगल और IBM और माइक्रोसॉफ्ट के जो CEOs हैं वो इंडियन बोन्स हैं, लेकिन अब फेडेक्स ने भी अपना जो CEO है वो एक इंडियन बोन को चूज़ किया। इसके बारे में क्या ओपिनियन देना चाहेंगे? You know, it all depends. उसकी qualifications क्या हैं? I'm sure. Is he Indian born or is he Indian born है? अच्छा, लेकिन है कहाँ पे? अमेरिका में है या? वो फेडेक्स कंपनी में ही। वो अमेरिका में होगा। So I think मैंने आपको कहा कि इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है अमेरिका में, स्पेशली इन द वेस्ट, नॉट इन यूरोप बट इन US, और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और वो रेकमेंड करते हैं। इट्स लाइक क्या कहते हैं, चेन ऑफ कमांड बनी हुई है उनकी लॉबीज़ में। सो और आई एम श्योर ही इज़ क्वालिफाइड गाय टू, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी पाकिस्तानी ने अप्लाई भी नहीं किया होगा, So that's my opinion. Indians are highly educated people, especially overseas in America वगैरह में, और उनको एक दूसरे की बहुत सपोर्ट है, उनकी लॉबी है। पाकिस्तान जो है वो भी बहुत लायक है, लेकिन यह है कि हमारी लॉबी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और प्लस हमें यह है कि हम एक दूसरे को बढ़ता हुआ नहीं देखना नहीं चाहते। दैट्स बिकॉज के इंडिया जो है ना उन्होंने फैसिलिटेट किया है लोगों के लिए, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है लोगों को कि वो इस फील्ड में आ सकें, क्योंकि नॉर्मली जो है ना यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका दे यूज्ड किसका नाम है आउटसोर्सिंग सिस्टम्स। तो अपना जो चीप काम है ना, मतलब कि वो नहीं करना चाहते, वो चीप एम्प्लॉयर मतलब ढूंढते हैं वहाँ से। तो मेन वजह तो यही है, मतलब कि मैंने पाकिस्तान में नोट किया यहाँ आके, मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं वेरी वेल एजुकेटेड, मगर उनके पास कोई है नहीं है, फिर मतलब कि ना जॉब्स हैं ना कोई। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो किसी तरीके से क्रिएट करें। इट कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेवल के स्मॉल प्रोजेक्ट बनाते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बनाते हैं कि छोटे छोटे शुरू करते हैं, और फिर वो एक आइडिया बनता है कि कंपनी क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियाँ मैंने देखी हैं यहाँ कि आउटसोर्सिंग करती हैं यहाँ से, एक्चुअली वेरी गुड, दे आर वे अप नाउ, बट इंडिया हैव बीन वेरी वेरी फोकस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी एंड दे हैव अ ह्यूज सिटी वेयर ओनली IT people are sitting there and doing the job for USA and other European countries. So we can actually do the same. बस ये है कि गवर्नमेंट भी हेल्प करें, कंपनियाँ भी आए। अब मैंने नोट किया है कि इमरान खान की हुकूमत में बहुत सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट लिया है, क्योंकि करप्शन ख़त्म हो रही है यहाँ और अच्छे लोग आ रहे हैं, मतलब कि, और उन्होंने इंटरेस्ट ये चुके कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में। ये पहले ऐसा नहीं था, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते थे। तो अब ये हुआ है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इट विल बी गुड। सर, अगर हम बात करें अबाउट द सोशल मल्टीनेशनल कंपनीज, तो गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, और उसके बाद अब फेडेक्स ने भी एक इंडियन बोन को जो है अपना CEO जो है बनाया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन? क्या राय रखते हैं? तो आइए मेरे साथ। एक अमेरिकन कंपनी है फेडेक्स, ठीक है, उनके जो प्रेसिडेंट और CEO हैं वो बन चुके हैं राज सुब्रमण्यम, ठीक है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बेसिक तो यही है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से काफ़ी बेहतर है, और जो उनके पॉलिटिक्स और एजुकेशन है उन्होंने अलग रखा हुआ है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट का, हर एजुकेशन में या किसी चीज़ में, तो वो मतलब एक अनपढ़ बंदा ही होता है मोस्टली, और उसको हेड जो होता है, मतलब मिनिस्टर्स जो होते हैं, वो भी अनपढ़, मतलब उनके इलिटरेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडियंस। और इंडिया में भी ये चेंज मोस्टली, मतलब न्यूज़ वगैरह में अगर देखा जाए तो वो ये करते हैं कि प्रोफेशनल्स को डिपार्टमेंट हैंड ओवर करते हैं। तो मे बी दैट्स द वन रीज़न इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी आगे जा रहा है। आई थिंक हमें इसको पॉजिटिव देखना चाहिए, इन अ सेंस कि अगर हम एज कंपेयर करें अपना एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम इंडिया, सो हम बहुत सी चीज़ों पे लैग बिहाइंड करते हैं। लाइक हम यहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, हम रटलाइजेशन के बारे में कर रहे हैं। सो इफ़ इंडियंस आर गुड इन एन एरिया, सो वी नीड टू अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर एरिया, और हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस चीज़ के बारे में खुद कंसिडर करना चाहिए कि हाँ, हमें भी उनके अगर इक्वल करना है तो हमें भी उस तरह का एजुकेशन सिस्टम लेके आना पड़ेगा जैसे इंडियंस कर रहे हैं। सो फ्रॉम माई साइड इज़ अ पॉजिटिव सेक्टर, जो अच्छा है, जो डिजर्विंग है उसके लिए होना चाहिए, व्हाई नॉट। अप्रिशिएट करते हैं इंडिया? हाँ, आई डू, क्योंकि उनकी एक तो एजुकेशन अच्छी है, और तो उस बेस पे उन्हें बनाया गया है, और दूसरा उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस वजह से उनको स्पॉन्सर, मतलब कि उनको ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं। और
और वो अपने बंदों को प्रमोट बहुत करते हैं। बस यही है कि उनका जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसमें इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान से काफ़ी आगे हैं। दूसरा उनको एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिलता है और फिर तीसरी बात ये है कि उनकी गवर्नमेंट उनको काफ़ी जो है वो सपोर्ट करती है और उनको काफ़ी आगे लेके आती है। यही वजह है। सही हो गया। अप्रिशिएट करते हैं उनको? ऑब्वियसली अप्रिशिएट करना चाहिए। कंग्रेचुलेशन करना चाहेंगे या कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे, अप्रिशिएट करना चाहेंगे इंडिया को कि एक इंडियन जो है वो एक बार फिर से बड़ी पोस्ट पर आ गया है, बड़ी पोस्ट पे आ गया और इंटरनेशनल कंपनी के वो प्रेसिडेंट बन गए हैं और सीईओ बन रहे हैं। मतलब इतने अरसे से उन्होंने वो ज्वाइन किया हुआ था और आज वो प्रेसिडेंट और सीईओ का तख्त संभाल लिए। अप्रिशिएट करते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि मेहनत की, अब जो मेहनत करते हैं फिर उनका रिवार्ड भी होना चाहिए, चाहे वो इंडियन है, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो कहीं से भी हो। तो रिवार्ड मस्ट बी देयर एंड या आई कंग्रेचुलेट हिम ऑन बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ दैट कंपनी। सही हो गया। मैं खुद बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन इंडिया को देना चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान की जानिब से। अच्छा सर, क्या आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडियंस जो हैं वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं ओवरऑल दी वर्ल्ड? जिस तरह हम देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जो सीईओ हैं वो इंडियंस ही बन जाते हैं, ठीक है, और यानी कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे इंडियंस तैनात होते हैं और बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के सीईओज़ भी जो हैं वो इंडियन बन जाते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया जो है वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है पूरी दुनिया में? बिल्कुल लीडिंग रोल तो प्ले कर रहे हैं क्योंकि आईटी में अगर देखें तो वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। उनका जो है आईटी में बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की कर चुके हैं और जैसे आपने बताया है कि वो लीडिंग पोस्ट पर हैं, जैसे गूगल का सीईओ भी इंडिया से ही है, तो आईटी में उन्होंने काफ़ी तरक्की की है। शायद यही वजह है कि वो सबसे आगे हैं और सबको लीड कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो आईटी ग्लोबल लेवल पे जो है उसको काफ़ी सराहा जाता है। हाँ, इट्स ओके इफ़ अगर वही बात फिर वो आती है कि वो डिज़र्विंग वंस हैं तो इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ बिकॉज हाँ ठीक है कि वो हमारी उनसे कोई रिवलरी अच्छी नहीं है, हम उनसे फ्रेंडली नहीं है जिस तरह हमें होना चाहिए था, बट आई हैव नो इशू विद इट। आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, क्या कहेंगे? जी कर रहा है, इंडिया कर रहा है। अगर आईटी में देखा जाए, मेडिकल में देखा जाए तो इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। सर ये बताइएगा कि पाकिस्तान आज की डेट पे कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तानी क्यों नहीं बड़ी बड़ी पोस्ट पे आते, या पाकिस्तान को क्यों नहीं, पाकिस्तानियों को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी दी जाती, या पाकिस्तान क्यों नहीं बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज के सीईओज बनते? पाकिस्तान टाइम लगेगा पाकिस्तान को क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में मेरिट लाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, जॉब्स वगैरह में हो, तो मेरिट होना चाहिए। मेरिट से ही फिर बेहतरी आएगी और सिफारिश पे या इस चीज़ पे या किसी मेरिट के अलावा किसी और बेस पे अगर एजुकेशन या कुछ भी चलेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान में हम यही कह सकते हैं कि जब तक मेरिट नहीं आ सकता तब तक पाकिस्तान का कोई हाल नहीं। सिर्फ आज की डेट में क्या हमें उनसे सीखते हुए काम करना चाहिए? इंडिया से करना चाहिए, सीखना चाहिए, चाहे कोई भी हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई भी हो। तो अगर हमें कुछ सीखने को मिल रहा है या हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है किसी से तो हमें वो करना चाहिए। सिर्फ ये फेडेक्स की बात नहीं है, ये शैनल और भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनकी जो सीईओज़ हैं वो इंडियन बन चुके हैं, चाहे वो फैशन हो, आईटी इंडस्ट्री हो। आप गूगल के सीईओ देख लें, सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है, और माइक्रोसॉफ्ट के में देख लें इंडिया का इन्फ्लुएंस है, और भी जितनी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं हम इंडियंस को ही देखते हैं, ठीक है। और इंडिया जो है आपको पता है आईटी सेक्टर में तो हर फील्ड में बहुत आगे है, चाहे वो फैशन हो, आईटी हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में बहुत आगे जा रहा है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहेंगे? बस क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इंडिया जा रहे आगे तो हमें उसको कंग्रेचुलेट करना चाहिए और हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ करें। उनको देखकर हम भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने बिजनेसमैन को, मतलब हर फील्ड में हर किसी को फैसिलिटेट करना चाहिए और मेरिट लाना चाहिए और इंशाल्लाह एक दिन हम भी उनका मुकाबला कर लेंगे। और आपको क्या लगता है इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? जिस तरह वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं, इंडियंस को हम बड़ी बड़ी पोस्ट पे देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और वो ओवरऑल इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? उनकी गवर्नमेंट को या इसके पीछे कोई और फैक्टर?
नहीं, अगर हम ये बात करें क्रेडिट की तो ऑब्वियसली क्रेडिट Maybach